देश की मजबूती के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। ऐसे में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। जींद की जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें खेल प्रकोष्ठ पश्चिम जोन हरियाणा की संयोजक कविता दलाल ने पत्रकारों से बातचीत की। कविता दलाल ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियां शिक्षा के विरुद्ध है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सरकार सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 105 स्कूलों को बंद करना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। हम प्रदेश के एक भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। सरकार जो ये नीतियां लेकर आई है, ये शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि ये जो नीतियां हैं, इसका इस कानून बनाने वालों का कोई वास्ता नहीं है। ना उनके कुछ अमीर दोस्त हैं, उनका इससे कोई वास्ता है। ये सिर्फ गरीब किसान और मजदूर के बच्चों के भविष्य की बात है, उनको खराब करने की बात है। शिक्षा हमारे देश को मजबूती का आधार बताया गया, और ये पॉलिसी सीधा सीधा बाबा साहब आम्बेडकर की सोच का अपमान है। उन्होंने जो इस भारत देश को शिक्षा का एक मजबूत आईना दिखाया था कि शिक्षा ही है जो इस देश को मजबूत बना सकती है, आज़ाद करवा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, जात पात के भेद को ख़त्म कर सकती है। उनकी इस सोच का अपमान उन्होंने किया है पॉलिसी बनाकर। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये सरकार आए दिन नए नए कानून और पॉलिसियां बना रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वहीं कविता दलाल ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि सरकार ने प्रदेश के स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम किया है। इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनता स्कूल बचाने के लिए हमारा सहयोग करे, अन्यथा देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। हमें एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने बारी बारी लूटने का काम किया है। उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी तक होती है। कुर्सी कैसे पानी है, इसके लिए वो राजनीति गंदी से गंदी राजनीति करते हैं। इसमें चाहे देश का भविष्य खतरे में डले, चाहे किसी की जान जाए, चाहे धर्म को लेकर लोगों को लड़ाएं। मेरा मानना ये है कि अगर एक सच्चा देशभक्त होगा तो वो इस मुद्दे की राजनीति करे कि देश को विकास की तरफ कौन सबसे ज़्यादा लेकर जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम करें, जो अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में जिस तरीके से सरकार से जनता से जो टैक्स के पैसे हैं और उनकी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए उनको वापस दे रहे हैं, वो बीजेपी सरकार को हजम नहीं हो रही है। वो उनको फ्री की रेवड़ियाँ कह के लोगों के दिलों में एक भय पैदा कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर फ्री में देते रहे तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो नीतियाँ लाई हैं वो हर तरीके से देश विरोधी नीतियाँ रही हैं और समय समय पर विरोध होते रहे हैं। लेकिन मैं इसमें हमारी जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपको जब तक आप एक साथ मिलकर बुलंद आवाज़ नहीं कर लेते, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। सरकार को आदत हो चुकी है कि जरा सा ये बोलते हैं, जरा जरा धरने करते हैं और फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। उनको मालूम है ये बात, इसमें हमारी कमी है। हमें एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और सरकार की खिलाफत करनी पड़ेगी अगर अपने देश को बचाना है। आम आदमी पार्टी के तहत हरियाणा में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार की जरूरत है। अगर जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जुलाना से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।